जम्मू रीजन में एक एंटिटी की कहानी काफी पॉपुलर है। यहाँ के लोग इसे शाल कहते हैं। शाल का मतलब आई गेस इल्यूजन होता है। शाल एक ऐसी एंटिटी है जो अपनी फॉर्म बदल सकता है एंड ये शेप शिफ्टर से काफी डिफरेंट है। शाल लिटरली किसी भी चीज में बदल सकता है, लाइक किसी इंसान के रूप में, किसी जानवर के रूप में, और तो और ये एक लकड़ी के लॉग में भी बदल सकता है। शाल को पहचानने के कुछ तरीके हैं। अगर शाल ह्यूमन फॉर्म में है तो उसका फेस एंड चलने का तरीका काफी अजीब होगा एंड शाल की हाइट नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा होती है, लाइक 6'5" to 7 फीट। अगर शाल किसी जानवर की फॉर्म में है तो उस जानवर के चलने का तरीका काफी अजीब होगा। बट अगर शाल ने खुद को लकड़ी के लॉग की फॉर्म में बदल रखा है तो तुम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि ये एक शाल है या फिर एक नॉर्मल लकड़ी का लॉग। बट शाल काफी ज्यादा डम होते हैं। अगर तुम्हारा शाल के साथ उसकी ह्यूमन फॉर्म में एनकाउंटर हुआ तो वो तुम्हें कॉपी करने लगेगा। अगर तुमने हाथ उठाया तो वो भी अपना हाथ उठा लेगा। अगर तुम बैठोगे तो वो भी बैठ जाएगा। एंड शाल मेनली जंगलों में ही रहते हैं, बट स्टिल कुछ गाँव में भी लोगों का शाल के साथ एनकाउंटर हुआ है, पर फिर भी आज तक शाल द्वारा कोई भी नहीं मारा गया। सो आई गेस इट इज सेफ टू से दैट शाल्स आर प्रीटी ह्यूमन फ्रेंडली। एंड जब भी शाल लोगों से मिलते हैं तो वो उन्हें फ्रेंडली तरीके से अप्रोच करते हैं। एक्चुअली मैं भी जम्मू रीजन से ही हूँ एंड शाल के बारे में यहाँ पर हर कोई जानता है। आई लिटरली नो 3 people who allegedly had an encounter with शाल। वैसे मेरे पास काफी सारी स्टोरीज हैं शाल के रिलेटेड। अगर तुम्हें शाल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो। निशिदाक एक बंगाली शब्द है जिसका मतलब होता है द कॉल ऑफ द नाइट। निशिदाक एक बंगाली अर्बन लीजेंड है एंड वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि निशिदाक रात के अंधेरे में अपने विक्टिम्स को उनकी फैमिली या फ्रेंड की आवाज में पुकारता है। जो कोई भी निशिदाक की आवाज सुनकर उसे रिस्पॉन्ड करता है वो कभी भी वापस नहीं मिलता। लोगों का मानना है जब निशिदाक अपने विक्टिम्स को किसी अनजान जगह में ले आता है तो वो अपनी ट्रू फॉर्म में आकर अपने विक्टिम्स को मार देता है एंड किसी को भी नहीं पता कि निशिदाक की ट्रू फॉर्म क्या है। ट्रैवलर्स ने काटा लूप्स पास के पास एक आदमी को देखने की बात की है, लेकिन जब ट्रैवलर्स उस आदमी के पास जाते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये उस आदमी का गोश्त है जो वहाँ पर मारा गया था। उस आत्मा से ट्रैवलर्स का सामना ना हो इसलिए वहाँ पर उस गोश्त के लिए एक छोटा सा टेम्पल भी बना रखा है एंड ट्रैवलर्स वहाँ पर पानी की बोतलें छोड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि एलिजरली उस आदमी की मौत प्यास के कारण हुई थी एंड वो गोश्त अभी भी पानी की तलाश में ही है। वहाँ के लोगों का कहना है अगर कोई ट्रैवलर वहाँ पर बिना पानी की बोतल रखे चला जाता है तो उसके साथ कुछ बुरी चीजें हो सकती हैं। बाघ एक क्रिएचर है जो असम की फोक टेल्स में काफी प्रोमिनेंट है। बाघ शेप शिफ्टर्स या स्किन वॉकर्स होते हैं। बाघ मेनली वाटर बॉडीज के पास रहते हैं एंड ये फिशरमैन को अपना शिकार बनाते हैं। अपने विक्टिम्स को मारने के बाद वो उनकी बॉडी को यूज करते हैं एज अ डिस्गाइज एंड देन वो अपने नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में लग जाते हैं। डैन बेसिकली जम्मू रीजन में डायन को बोलते हैं। डैन ब्लैक मैजिक को यूज करती हैं। कई साल ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो अमावस की रात को अपनी फॉर्म बदल सकती हैं। वो अमावस की रात को 12-1 बजे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ की सफाई करती है। देन वहाँ 5 मैजिकल स्टोन्स को नीचे रखकर अपनी शेप को बदल देती हैं। मेनली वो अपनी शेप टाइगर या वुल्फ में बदलती हैं। देन वो शिकार पर चली जाती हैं एंड उन 5 मैजिकल स्टोन्स को वहीं पर रहने देती हैं। शिकार करने के बाद वो फिर से उस पीपल के पेड़ के नीचे आ जाती हैं और कुछ मंत्र पढ़कर वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती हैं एंड देन वो उन मैजिकल स्टोन्स को उठाकर घर चली जाती हैं। अगली अमावस की रात को वो फिर से यही करती हैं। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर तुम ये जानते हो कि कोई स्पेसिफिक पर्सन डैन है तो जब भी तुम उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करोगे तो उसे सब कुछ सुनाई देगा, और अगर तुम नहीं चाहते कि उसे सब कुछ सुनाई दे तो अपने सर पर कोई कपड़ा रखकर उसके बारे में बात करो, इससे उसे कुछ नहीं सुनाई देगा। बट ये डैन की स्टोरी 1900s की है एंड तब जम्मू रीजन में जंगल से भरा हुआ होता था, बट आजकल यहाँ पर काफी सारे लोग हैं तो शायद डैन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। ये इस चैनल की एक नई सीरीज है जिसमें मैं हर एक इंडियन स्टेट्स एंड हर एक यूनियन टेरिटरीज के अर्बन लीजेंड्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो तुम कमेंट कर सकते हो कि तुम्हें इस पर और वीडियोस चाहिए या फिर नहीं। बाय द वे तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड तुम इस वाली प्लेलिस्ट की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हारे साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।